बेटा तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैन अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मामा। मुझे पूरी उम्मीद है। मैं नील को बाहर निकाल लूंगी, मैं उसे बचा लूंगी। मुझे अभी भी उम्मीद है। उम्मीद? क्या उम्मीद लगा रखा है? क्या फालतू बातें कर रही हो तुम मिडिल क्लास लोगों की तरह? उम्मीद से काम नहीं बनता, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। रिद्धि, बात को समझो। तुम्हारे लिए और नील की भलाई के लिए तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। हाय, अब मम्मी की बात पर ध्यान मत देना। वो प्रैक्टिकल होने के नाम पर ना नेगेटिव हो रही हैं। आप बिल्कुल मत घबराना। मैं नील को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं नील को नहीं छोड़ूंगी। मैं नील से कभी अलग नहीं होंगी, है ना? आप बिल्कुल मत घबराना। छह महीने के 6 करोड़। डॉक्टर ने कहा है कि नानी के पास से 6 महीने हैं और उनकी आखिरी इच्छा है कि हम दोनों शादी कर लें। I love you. हालत तो देखो अपनी। कह तो रहे हो, पर क्या सच में रह पाओगे प्रीति मैडम के बिना? नहीं काका, मैं जानता हूं रिद्धि के बिना रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पर मुझे ये सीखना होगा। काका, सच्चा प्यार तो यही होता है जो पास रहे या ना रहे, लेकिन हमेशा महफूज रहे। और फिर कुछ ही समय की बात है। मैं जानता हूं काका कि महादेव हमारे प्यार की परीक्षा ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं और मेरी रिद्धि इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। काका, अब देखना, जब 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 मैं इस जेल से छूटूंगा ना, तब मेरी रिद्धि इस जेल के उस पार मेरा इंतजार कर रही होगी। काका, जुदाई पर रिश्ता खत्म नहीं हो रहा। रिद्धि और नील अलग जरूर हो सकते, लेकिन जुदा कभी नहीं हो सकते। आप आराम कीजिए, मैं नील से मिलकर आती हूँ। हाँ। क्या हुआ आई? मैं जानती हूँ बेटा, तू नील से बहुत प्यार करती।
तू उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मेरी ओर देख बेटा, तुम्हारे सामने एक ऐसी माँ खड़ी है जिसका बेटा जेल में है और उसके जेल से छूटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं हूं ना आपकी उम्मीद। मैं नील को वापस लेकर आऊंगी। तूने बिल्कुल सही कहा। बस एक तू ही है जो नील को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ। बस रास्ता थोड़ा सा बदलना होगा। कैसा रास्ता? कैसा रास्ता आई? बेटा मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि अभी जो कुछ भी मैं कहूँगी वो गलत होगा, और भगवान ना करे कि किसी भी सास को अपनी बहू को ऐसा कुछ भी कहना पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हो। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। मुझे घबराहट हो रही है। इतनी घबराहट तो मुझे भी हो रही है बेटा, क्योंकि बात कैसी है, मैं जानती हूँ कि तू नील से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालना है तो तुझे उसे तलाक देना होगा बेटा। अब ये क्या कह रही हैं? मैं ये कभी नहीं कर सकती। मैं नील को तलाक नहीं दे सकती। मैं नील को कभी नहीं छोड़ सकती। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं नील को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तेरी बात, मैं समझती हूँ, लेकिन बेटा सिर्फ मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरे नील, तेरे पति को मैंने 9 महीने अपने कोख में रखा है, बहुत प्यार से बड़ा किया है। वो जो पीछे खड़े हैं ना, उसके बाबा नील को सुबह सुबह बहुत डांटते थे। कहते थे उठ काम पर जा, चप्पल से मारते थे उसे। लेकिन रात को फिर उसी के सर पर हाथ फेर कर उसे सुलाते थे। वहां पर जो मंजरी खड़ी है ना, वो उसकी बहन है, वो पेट से है। उसे अगर 10 साल की जेल हो गई तो वो टूट जाएगी बेटा। मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अभी जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ना, वो बहुत गलत है। मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ बेटा। रिद्धि में अगर दिया लेकर ढूंढने जाऊंगी ना, पूरे संसार में तुम्हें तेरे जैसी बहू नहीं मिलेगी मुझे बेटा। नीलकंठ गंगाधर परस में मेरी जान है, हमारे घर का चिराग है। अगर तू उसे तलाक देगी ना बेटा, तू शायद तुझसे जरूर दूर हो जाएगा, लेकिन वो जेल से बाहर आएगा बेटा। वो जेल से बाहर आएगा, उसे हम सामने देख पाएंगे।